के सभी स्टूडेंट का बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज स्टूडेंट हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13। इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो वीडियो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। आज हम 13.2 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके सिरे पर अर्धगोला तथा उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट क्या बोला है, कहता है कि कोई गुलाब जामुन है, इसके अंदर 30% चाशनी होती है। चाशनी का मतलब समझते हैं ना, वो पानी गुलाब जामुन वाला। उसके बाद क्या होता है कि ये जो गुलाब जामुन है वो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोल है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो हम एक गुलाब जामुन का निकालेंगे और हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45 का। जितना भी आएगा उसके बाद उसका 30% हिस्सा चाशनी के रूप में निकाल लेंगे। तो एक गुलाब जामुन कैसे स्ट्रक्चर का है, ये आकृति में आप देख सकते हैं, एक बेलन है, दोनों सिरे पर क्या लगे हैं, अर्धगोला। तो सॉल्यूशन में क्या देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो व्यास है, व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, आर का मान वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी होती है ना। उसके बाद इसकी टोटल लंबाई 5 है, लेकिन हमें तो बेलन की लंबाई चाहिए, तो बेलन की लंबाई कितनी होगी, टोटल 5 है। तो 1.4 ये अर्धगोले वाला, 1.4 ये वाला, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 1.4 ये घट जाएगी, 1.4 5 में से 1.4 घटाएंगे तो 2.2 बचेगा। तो यहां हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, एच से डिनोट करते हैं इसको। तो टोटल 5 में से अर्धगोले वाला भाग ये 1.4 और दूसरे अर्धगोले वाला भाग ये, कैंसिल आउट करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। अब हमें एक गुलाब जामुन का आयतन, क्योंकि इसके अंदर चाशनी है, किसी के अंदर अगर पानी की बात आए, दूध की बात आए, चाशनी की बात आए, तो हम क्या निकालते होते हैं स्टूडेंट, आयतन उसका फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो यहां हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन। और इस गुलाब जामुन में कौन कौन शामिल है, एक तो बेलन है, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस में कितने अर्धगोले हैं स्टूडेंट, आकृति में देख के बताएं कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं। तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन, 2 गुना में अर्धगोले का आयतन। एक तो बेलन शामिल है और 2 अर्धगोले शामिल है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुना अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब स्टूडेंट। अब यहां देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर h बचेगा स्टूडेंट, इधर बचेगा 4/3 और आर क्यूब थी, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो आर बचा। अब स्टूडेंट हम क्या रखेंगे, यहां मान पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4। h कितना है स्टूडेंट हमारे पास, h का मतलब है 2.2, 4/3 गुणा r कितना है स्टूडेंट हमारे पास 1.4। अब स्टूडेंट हमें इन सभी का क्या करना है, सॉल्यूशन पॉइंट हटाते हुए हल करेंगे। स्टूडेंट जैसे ही हम इस सभी का सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन का आयतन आया है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो गुलाब जामुन है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन है, 45। एक गुलाब जामुन का आयतन ये है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, 45
गुलाब जामुनों का आयतन, एक का आयतन हमारे पास कितना है 25.05, तो इसका गुणा करेंगे स्टूडेंट 25.05 से, तो यह आएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारे 45 गुलाब जामुनों का आयतन आएगा स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आने के बाद चीनी की चाशनी निकालनी है। चाशनी कितनी है 30% है, तो 30% जब हटाते हैं तो बटा में 100 लगता है, किसकी 45 गुलाब जामुन की, और 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना है 1127.25। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 बटा में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे 1127.25। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो बटा में 100 लगेगा। इस सभी को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बचेगा वो बचेगा स्टूडेंट 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है इस गुलाब जामुन का जो 35% की चाशनी है उसका आयतन आएगा स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनाए हैं जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, एक लकड़ी का किसी प्रकार की आकृति दी हुई है, उसके अंदर पेन रखने के लिए 4 कलमें रखी। पेन रखने के लिए बीच में 4 छेद, क्योंकि पेन तो आपको मान लो किसी प्रकार का कोई लकड़ी का वस्तु दे रखा है, उसमें पेन आपको रखना है, तो पेन की जितनी आयतन होगा उतना आयतन क्या करें लकड़ी में से बाहर निकालना पड़ेगा हमें। तो हमें पूरा शेष जो आकृति है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले तो पूरे घनाभ का ज्ञात कर लेंगे, घनाभ जो लकड़ी होगी, और उसमें से जो 4 शंकु बनेंगे, जो पेन रखेंगे पेन की आकृति शंकु जैसी होती है, तो वो 4 शंकु हमें घटा देंगे, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन आसानी से आ जाएगा। स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा। कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है घनाभ जैसी। तो घनाभ का आयतन माइनस स्टूडेंट कितने कलम रखने, हमें 4 रखने, 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढों को घटा देंगे, 4 शंकुओं का आयतन। तो आप देखो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, और 4 गुना शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट लंबाई घनाभ की कितनी है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 4 गुणा 1/3 22/7। त्रिज्या कितनी है शंक्वाकार गड्ढे की 0.5, तो 0.5 और h कितना है 1.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 150 गुणा 3.5, 4 गुणा 1/3 22/7। इन सभी के पॉइंट हटा देंगे तो 5/10, 5/10, 14/10, 7 दुए स्टूडेंट 14, 5 एकम 5, 5 दुए 10, 5 एकम 5, 5 दुए 10। तो स्टूडेंट ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचा स्टूडेंट हमारे पास, इधर इसका गुणा करेंगे तो इस सभी का कैंसिल आउट करके गुणा आपको हल करना है।
इसका सभी का हल करेंगे तो आंसर हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा 523.33 घन सेंटीमीटर। यस या नो स्टूडेंट? यहां से आप इसको गुणा करके और यहाँ क्या बचा 22 गुणा 2 44 44 बटा 10 इसमें से घटाएंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 523.33 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे 5। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक शंकु दे रखा है, वो उल्टे आकार का है। इस तरह से ये शंकु कैसा है स्टूडेंट? उल्टे आकार का है। तो ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी। स्टूडेंट, ये हमारा उल्टे आकार का एक बर्तन है। इसमें जैसे ही आप गोली डालते हैं तो इसके अंदर एक गोली डालने से इसका शंकु का 1/4 पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल। आपने कोई बर्तन लिया, उसके अंदर आपने जैसे शीशे की गोली डालते हैं तो कुछ आयतन उसका बाहर निकलेगा, और ये कहता है कि शंकु का जितना आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट, शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h, इसका मान है 8 सेंटीमीटर। शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या वो है 5 सेंटीमीटर, और जो शीशे की गोली है, शीशे की गोली, उसकी जो त्रिज्या है, शीशे की गोली की त्रिज्या है स्टूडेंट, वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो स्टेटमेंट बोला है वो ये बोला है कि एक शीशे की गोली अगर आप डालते हैं तो शंकु के 1/4 के बराबर पानी बाहर निकलता है, और हमें शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि n मान लेते हैं शीशे की गोलियां हैं। एक शीशे की गोली का आयतन क्या होता है? गोली का मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर क्या होगा? कितना पानी बाहर निकलेगा? 1/4। किसका? देख सकते हैं ना कितना पानी बाहर निकल रहा है? 1/4 पानी बाहर निकल रहा है शंकु का। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। स्टूडेंट, जैसे हम मान रखते हैं तो कैपिटल N बराबर क्या आएगा? 1/4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, बटा में क्या, ये वाला मान इधर चला जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो शंकु की अलग है, क्योंकि स्टूडेंट शंकु की त्रिज्या अलग है और गोले की त्रिज्या अलग है, तो आर तो हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बच जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/4 गुणा 1/3, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास, इसको टोटल इस तरह से लिख सकते हैं हम, ये 3 ऊपर जाएगा, और ये 4 गुणा 3 जो है स्टूडेंट, इस 4 के साथ गुणा करेंगे। इधर हमारे पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर बटा में आर क्यूब और साथ में h। तो अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/16। आर स्क्वायर का मान कितना है? 5, तो 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगी। h का मान कितना है स्टूडेंट? 8। ये r किसका मान है? गोली की त्रिज्या 0.5 है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, 0.5 0.5 0.5। अब स्टूडेंट आप इसका पॉइंट हटाएंगे और लास्ट में फाइनल आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट जो काउंटिंग नंबर हमारी आएगी वो आएगी 100। तो इसके अंदर टोटल कितनी गोलियां हैं? 100 गोलियां अगर आप डाल दोगे तो इसका संपूर्ण पानी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यस या नो? यस स्टूडेंट, तो 100 गोलियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे देखें कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के आकार की गर्दन, एक गोलाकार आकार के कांच की एक बर्तन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.2 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चा था, उसने इसका आयतन पहले से फाइंड कर रखा है। उसने कहा है कि भैया इसका आयतन कितना आना चाहिए, 345 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। और इसमें यह भी बोला गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के आकार की गर्दन है। एक तो यहाँ गोले की बात हो रही है और एक साथ में किसकी बात हो रही है स्टूडेंट, गोलाकार कांच के बर्तन जिसकी लंबाई इतनी है और गोलाकार भाग का व्यास इतना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो दो प्रकार की आकृति हमें दे रखी है, एक गोलाकार कांच के बर्तन बेलन के आकार का है। यहाँ बेलन है साथ में, ये भी ध्यान रखें, ये बेलन है, एक भाग बेलन का है और एक भाग किसका है, गोलाकार का है। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि बेलन की जो लंबाई है, मतलब लंबाई बोले ऊंचाई बोले, एक बात, बेलन की ऊंचाई h से डिनोट करते हैं 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद बेलन का जो व्यास है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट, व्यास दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे त्रिज्या कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखिए दूसरा भाग कौन सा है, गोलाकार भाग, मतलब गोले की बात हो रही है। गोले की जो त्रिज्या है, इसने गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, व्यास जब हमारे पास गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर व्यास है गोले का, तो गोले की त्रिज्या 8.5/2 सेंटीमीटर होगी। ऐसा ना पूरा पूरा नहीं होगा तो बटा में 2 लगा देंगे, लास्ट में अपने आप कैंसिल आउट होके हल हो जाएगा। अब हमें इस बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो बर्तन का आयतन, तो स्टूडेंट बर्तन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का जो आयतन है इसमें कौन कौन शामिल है स्टूडेंट, एक तो शामिल है इसमें बेलन, तो हम लिखेंगे बेलन का आयतन, एक शामिल है इसमें गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन, दोनों शामिल है ना। बर्तन के अंदर बेलन भी शामिल है और गोला भी शामिल है। बेलन का आयतन है स्टूडेंट πr²h और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। दोनों की त्रिज्या स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब त्रिज्या अलग अलग हो तो हम कॉमन नहीं ले सकते इसको, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली फॉर पाई, अंदर क्या बचेगा r²h, यहाँ पाई कॉमन ले लिया तो 4/3 πr³ स्टूडेंट पाई की जगह 22/7 रखेंगे। ये आर किसका है, बेलन का, बेलन का आर कितना है 1, तो 1 की क्यूब करेंगे 1, बेलन का एच कितना है 8, 4/3³, ये आर किसका है गोले का, तो 8.2 क्यूब है तो कितनी बार लिखेंगे स्टूडेंट, 3 बार लिखेंगे। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 346.15 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका मतलब जो बच्चे ने आयतन निकाला था 345, वो इतना आयतन नहीं है, रियल में आयतन इसको 346.15 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब बच्चे ने जो आयतन निकाला है वो गलत है और सही आयतन कितना है 346.15। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी 13.2 क्या होती है कंप्लीट। स्टूडेंट 13.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 13.2 तक हमारे प्रत्येक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन के रूप में ढाला जाता है। बर्तन की
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट हमें क्या बात ध्यान रखना है कि जब भी एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं, चाहे शंकु से बेलन बनाया जाए, बेलन से शंकु बनाया जाए, घन से घनाभ बनाए, शंकु से घनाभ बनाए, चूड़ी से चाहे बर्तन बनाए, कुछ भी बनाए, एक आकृति से दूसरी आकृति को बनाते हैं तो सदैव उसका आयतन बराबर रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बर्तन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या स्टूडेंट, यहाँ बेलन है, एक बेलन के रूप में ढाला जाता है और है कौन सा, गोला। गोले से क्या बना है, बेलन। इसका मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन यहाँ क्या है, बराबर है। गोले की त्रिज्या कितनी है, तो स्टूडेंट गोले की जो त्रिज्या है वो है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसके अलावा जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या, तो स्टूडेंट बेलन की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। यहां एक बेलन था, मतलब एक गोला था, इस गोले को बेलन में कन्वर्ट किया गया है, बदला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का आयतन, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते हैं तो आयतन बराबर रहता है। बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो स्टूडेंट आप देखेंगे बेलन का जो आयतन है इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर है और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट दोनों तरफ पाई आया, पाई से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आर का मान स्टूडेंट, ये आर किसका है, बेलन की। बेलन की आर कितनी है, 6 गुणा 6। इधर है स्टूडेंट एच 4/3। ये आर किसका मान है स्टूडेंट, गोले का। गोले की त्रिज्या है 4.2 गुणा 4.2, 3 बार लिखेंगे, क्यूब है तो स्टूडेंट। तो एच बराबर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 4.2, 4.2, 4.2 बटा में कितना है, ये 3, और ये आप देख सकते हैं 6 का गुणा करेंगे 36, तो इधर आएगा। इसका हमें सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट। इसका जैसे आप स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं तो 2.744 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा आंसर। ये क्या है स्टूडेंट, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। जो बर्तन बनाया गया था, गोले से बेलन बनाया गया था, उस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.744 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13.2 का स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.2 का स्क्रीन पे स्टूडेंट। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या। हमारे पास स्टूडेंट 3 छोटे छोटे गोले थे। इन 3 छोटे छोटे गोलों को हमने मिला दिया और मिलाने से एक बड़ा गोला बना है। उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 3 छोटे गोलों का आयतन जो होगा वो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां हम देख सकते हैं, पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहां कंडीशन क्या लगेगी, 3 छोटे गोलों का आयतन बराबर क्या होगा स्टूडेंट, बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन स्टूडेंट 3 छोटे गोलों का आयतन जो होगा वो क्या होगा, पहला आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब 1 हो जाएगा, 4/3 पाई आर 2 क्यूब हो जाएगा और 4/3 पाई आर 3 क्यूब हो जाएगा। और बड़े गोले का आयतन हो जाएगा स्टूडेंट 4/3 पाई आर कैपिटल आर मान लेते हैं। यस सर, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यहां से देखें इन तीनों में आपको क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब,
स्टूडेंट इधर क्या बचेंगे 4/3 पाई आर कैपिटल आर। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट स्टूडेंट। तो हमारे सामने क्या बचा R1 की क्यूब, R2 की क्यूब, R3 की क्यूब। ये जो आंसर आएगा स्टूडेंट R की क्यूब आएगा। स्टूडेंट R1 का मान कितने हैं 6 सेंटीमीटर, तो 6 की क्यूब, 8 की क्यूब और R3 का मान है 10 की क्यूब। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 216, ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1000 R की क्यूब। सभी का टोटल करेंगे 1728। हमें R का मान चाहिए स्टूडेंट, इस क्यूब को इधर लेके आएंगे तो घन बन जाएगा। 1728 का घन होता है स्टूडेंट 12, तो ये R का मान 12 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट जो बड़ा गोला बना था उस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आज का 13.2 के कुछ क्वेश्चन किए, 13.3 हमने शुरू किए, 2 क्वेश्चन किए उसके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क फ्री कक्षा का फायदा हो सके। एग्जाम 10th के बहुत ही नजदीक है, इसलिए इसे कंटिन्यूस देखते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।